नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की पश्चिम बंगाल और असम में कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित, कहा ढांचागत विकास पर सरकार का विशेष जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक, कहा राज्य के सभी जिलों में ट्रामा सेंटर के निर्माण पर सरकार कर रही है विचार। राज्य में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू, राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने जमशेदपुर में की बैठक, कहा प्रजातंत्र के लिए पंचायती व्यवस्था जरूरी। और राज्य के 4 जिलों साहेबगंज, बोकारो, धनबाद और रामगढ़ में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम शुरू, 27 फरवरी तक चलेगा ये अभियान। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के हुगली में कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल अब बदलाव का मन बना चुका है। ये राज्य अपने विकास के संकल्प को सिद्ध करने के लिए बड़ा कदम उठा रहा है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि दुनिया में जितने भी देश गरीबी से बाहर आए हैं, सभी में एक बात सामान्य रही है। इन देशों ने सही समय पर बड़ी संख्या में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक हाईवे, रेलवे, एयरवे ने इन देशों को आगे बढ़ाने में मदद की। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में भी ये काम दशकों पहले होना चाहिए था, लेकिन हुए नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निजी क्षेत्र रक्षा उत्पादों के बारे में अनुसंधान, डिजाइन और उनके देश में विनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकता है। उन्होंने निजी क्षेत्र से अपील की कि वो सरकार के साथ पूरे तालमेल से कार्य करे, ताकि 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप रक्षा टेक्नोलॉजी विकसित करने की कार्य योजना तैयार हो सके। प्राइवेट सेक्टर को आगे लाने के लिए, उनके लिए काम करना और आसान बनाने के लिए सरकार उनके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बल दे रही है। मैं डिफेंस सेक्टर में आ रहे प्राइवेट सेक्टर की एक चिंता भी समझता हूं। अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टर्स के मुकाबले डिफेंस सेक्टर में सरकार का दखल कई गुना ज्यादा है, क्योंकि यह सेक्टर नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। लेकिन साथ ही प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी के बिना 21वीं सदी का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम खड़ा नहीं हो सकता, यह भी मैं तो भली भांति समझता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने 100 महत्वपूर्ण रक्षा वस्तुओं की सूची तैयार की है, जिसे नकारात्मक सूची नाम दिया गया है। लेकिन इस सूची में शामिल उत्पादों के निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल कर सकारात्मक सूची लाई जा सकती है और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। भारत रक्षा क्षेत्र में कैसे आत्मनिर्भर बने, इस संदर्भ में आज का ये संवाद मेरी दृष्टि से बहुत अहम है। बजट के बाद डिफेंस सेक्टर में क्या नई संभावनाएं बनी हैं, हमारी आगे की दिशा क्या हो, इस बारे में जानकारी और मंथन दोनों जरूरी है। 2021-22 के केंद्रीय बजट में रक्षा क्षेत्र के प्रावधानों पर कारगर तरीके से अमल के बारे में आज एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्रालय के खर्च में 19% की बढ़ोतरी रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण की सरकार की वचनबद्धता को प्रदर्शित करती है। उन्होंने कहा कि पूंजीगत बजट में रक्षा सामग्री की देश में ही खरीद की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि असम में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। उन्होंने आज धेमाजी जिले के सिलापाथेर में आयोजित एक कार्यक्रम में तेल और गैस क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण योजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि असम में विकास की प्रचुर संभावनाएं हैं, लेकिन पिछली सरकारों ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास की अवहेलना कर राज्य के साथ सौतेला व्यवहार किया। बीते वर्षों में हमने भारत में ही रिफाइनिंग और इमरजेंसी के लिए ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी को काफी ज्यादा बढ़ाया है। बोगाईगांव रिफाइनरी में भी रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई है। आज जिस गैस यूनिट का लोकार्पण किया गया है, वो यहां एलपीजी उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने वाला है। प्रधानमंत्री कल खड़गपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आयुर्विज्ञान और शोध संस्थान का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आईआईटी खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगे।
और आइए अब सुनते हैं 27 फरवरी से 2 मार्च तक पहली बार वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित होने वाले द इंडियन टॉय फेयर 2021 की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश। ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की है। टीम अप फॉर टॉयज। The Government of India is organizing India's first ever, the India Toy Fair. Indian local toy manufacturers march forward for Atmanirbhar Bharat. It's time to get vocal for your remarkable local. From 27th February to 2nd March, must come forward to get registered online at www.theindiatoyfair.in. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की। इस दौरान उन्होंने राज्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों पर मंथन किया। मुख्यमंत्री ने सड़क हादसों की बढ़ती संख्या पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि हादसों को रोकने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं तथा राज्य के सभी जिलों में कम से कम एक ट्रामा सेंटर के निर्माण पर सरकार विचार कर रही है। पुदुचेरी में वी नारायणसामी ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने में असफल रहने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष शिव कोलुथु ने घोषणा की कि बी नारायणसामी सदन का विश्वास प्राप्त करने में असफल रहे हैं। इससे पहले उपराज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन ने श्री नारायणसामी से आज शाम 5 बजे तक सदन में अपना बहुमत साबित करने को कहा था। आज सुबह 10 बजे सदन की बैठक शुरू होते ही श्री नारायणसामी ने केंद्र सरकार पर सरकार चलाने में सहयोग न करने का आरोप लगाया। बाद में उन्होंने उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। देश भर में अब तक 1,11,00,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 31,681 लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच पिछले 24 घंटों में 9,000 से अधिक रोगियों के स्वस्थ होने से देश में इस संक्रमण से ठीक होने की दर 97.22% हो गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। अध्यक्छ डॉक्टर मोना देसाई, महिला और डॉक्टर्स विंग IMA अहमदाबाद चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं और हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alert पर #AskAIR के जरिए प्रश्न पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम को आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। राज्य में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस सिलसिले में राज्य निर्वाचन आयुक्त DK तिवारी ने आज जमशेदपुर में जिले के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने चुनाव को लेकर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री तिवारी ने कहा कि प्रजातंत्र के लिए चुनाव कराना आवश्यक है। इसके लिए फिलहाल सभी जिलों से फीडबैक लिया जा रहा है। संविधान की धारा 243 के अंतर्गत पंचायत चुनाव एक संवैधानिक बाध्यता भी है और ये हमारी प्रजातंत्र के लिए, ग्रासरूट डेमोक्रेसी के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो अभी मैं विभिन्न जिलों से फीडबैक ले रहा हूँ, स्थिति क्या है, और ये देखते हुए कि कोविड की बीमारी थी, उसको चलते हुए किस तरह से हम लोग बिल्कुल सुरक्षा के साथ
कितनी शीघ्रता से ये चुनाव संपन्न करा पाएंगे, उसके अनुसार विभिन्न चरणों की तैयारियां कर रही हैं। तो अभी तैयारियां बहुत प्रारंभिक अवस्था में हैं और इसमें नियम के अनुसार बहुत सारे चरणों में विभिन्न तरह की तैयारियां होती हैं, जिसमें से एक एक क्षेत्र का सीमांकन कराना, फिर इसमें आरक्षण भी होता है विभिन्न श्रेणियों का, तो इसमें समय लगता है। तो हम लोगों का, सब लोगों का सामूहिक यही प्रयास होगा कि इस राज्य में जितना जल्दी हो सके पंचायत निर्वाचन कराया जाए। राज्य के 4 जिलों साहेबगंज, बोकारो, धनबाद और रामगढ़ में आज से फाइलेरिया उन्मूलन अभियान शुरू हो गया है। इसके तहत 27 फरवरी तक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस सिलसिले में रामगढ़ में आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन स्थानीय विधायक ममता देवी ने किया। इस मौके पर सिविल सर्जन और जिले के अन्य वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान विधायक ममता देवी ने कहा कि पल्स पोलियो अभियान की तरह फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम भी बेहद महत्वपूर्ण है। 6 दिनों के इस कार्यक्रम में शुरू के 3 दिन लोग बूथों पर जाकर फाइलेरिया रोधी दवाइयां खा सकते हैं। इसके बाद स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर लोगों को दवाइयां देंगे। विधायक ने बताया कि इस वर्ष रामगढ़ जिले में 10 लाख से ज्यादा लोगों को फाइलेरिया रोधी दवाई खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। गढ़वा जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। अप्रैल माह तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गढ़वा जिले में 915 गांव हैं। इनमें से 228 टोले अभी भी विद्युतीकरण से वंचित हैं। इनमें से 151 टोलों में सिर्फ बिजली पहुंचाने का काम लंबित रह गया है, जबकि 77 ऐसे टोले हैं जिनका अभी तक बजट भी नहीं बन पाया है। ऐसे टोलों को मिलाकर करीब 1 लाख की आबादी अभी भी यहाँ ढिबरी युग में जी रही है। इन गांवों में अप्रैल महीने तक विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य लिया गया है। गौरतलब है कि जिले में सुपर पावर ग्रिड चालू हो जाने के बाद से विद्युत आपूर्ति की स्थिति में यहाँ काफी सुधार हुआ है। इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में भी औसतन 18 घंटे बिजली मिल रही है। इसके कारण विद्युतीकरण से वंचित रह गए गांव के लोगों में इसको लेकर काफी क्षोभ है। वहां के ग्रामीणों से विद्युतीकरण को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इसको देखते हुए विद्युत विभाग ने तय सीमा के अंदर जिले के सभी वंचित रह गए 228 टोलों तक बिजली पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। कोल्हान प्रमंडल के पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में निहित न्याय प्रणाली को दुरुस्त करने के उद्देश्य से आज चाईबासा में मानकी और मुंडाओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में स्थानीय विधायक दीपक बिरुआ भी शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान न्याय पंच व्यवस्था के बारे में लोगों को जागरूक किया गया और मानकी तथा मुंडाओं को पारंपरिक न्याय प्रणाली में दी गई शक्तियों के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर विधायक श्री बिरुआ ने कहा कि अगर न्याय पंच के बीच मामले सुलझाए जाने लगे तो ग्रामीणों को न्यायालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र से पोस्ता की खेती करने के आरोप में 4 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पदाधिकारियों का कहना है कि 17 फरवरी को मनातू के केरल गांव में पोस्ता की फसल को नष्ट करते हुए 10 नामजद और 5 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इन ग्रामीणों की गिरफ्तारी इसी सिलसिले में हुई है। और अब संक्षिप्त खबरें। 2005 बैच के अधिकारी जटाशंकर चौधरी को पलामू का प्रमंडलीय आयुक्त बनाया गया है। उन्होंने आज पदभार ग्रहण कर लिया। दुमका जिले के गोबीकोरिया पंचायत भवन में आरसेटी और जेएसएलपीएस की संयुक्त तत्वावधान में सखी मंडल से जुड़ी महिलाओं को मशरूम उत्पादन का 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान प्रशिक्षुओं के बीच प्रमाण पत्र भी बांटे गए। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर स्थित कुमारेश बीएड कॉलेज की प्रमुख प्रायोगिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आज से छात्र छात्राओं ने अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। जमशेदपुर में आज प्रोफेशनल कांग्रेस चैप्टर अध्यक्षों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में अन्य लोगों के अलावा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की पश्चिम बंगाल और असम में कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित, कहा ढांचागत विकास पर सरकार का विशेष जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक, कहा राज्य के सभी जिलों में ट्रामा सेंटर के निर्माण पर सरकार कर रही है विचार। राज्य में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू, राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने जमशेदपुर में की बैठक, कहा प्रजातंत्र के लिए पंचायती व्यवस्था जरूरी। और राज्य के 4 जिलों साहेबगंज, बोकारो, धनबाद और रामगढ़ में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम शुरू, 27 फरवरी तक चलेगा ये अभियान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार, लेकिन अब चलते चलते आपके लिए पेश है द इंडियन टॉय फेयर 2021 से जुड़ी प्रस्तुति। पहली बार
भारत सरकार लाई है बच्चों की फन और लर्निंग की जरूरत को पूरा करने वाले खिलौनों का अनोखा मेला द इंडिया टॉय फेयर 2021 27 फरवरी से 2 मार्च 2021। खेल है भाई खेला है, बड़ा रंग बिरंगा खेला है, फन और लर्निंग से भरा खिलौनों का मेला है। पाए 1200 से भी अधिक एग्जिबिटर से खिलौने खरीदने का सुनहरा मौका। रजिस्टर करें www.theindiatoyfair.in पे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।